सज्जनों, हर व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है। Each and everyone has love and care for their life. सब अपने जीवन से प्रेम करते हैं, जीवन की संभाल रखना चाहते हैं, करते भी हैं। जीवन से ही जुड़ा हुआ वो तथ्य जिसको भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बुलाकर उपदेश देते हैं। लक्ष्य मनुष्य जीवन का क्या है? भगवान ने कभी भी ये उपदेश किसी पशुओं को नहीं किया, किसी कीट और पतंगों को, पशु पक्षियों को नहीं किया। सज्जनों, सदगुरु महाराज को यह पाठ बड़ा प्रिय था। ऐसे विलक्षण संत हुए बिहार और भारत की धरती पर। घर से हर तरह से संपन्न, लेकिन जब उन्होंने कड़ी साधना कर जीवन के परम सत्य को पहचान लिया, परम सुख को अनुभव किया, पाया, तो ऐसे संत सदगुरु को फिर रहा नहीं गया। जन जन तक, नगर नगर तक, डगर डगर तक, हर गलियों में, हर कस्बों में, हर गांव में और हर शहर में, लगभग बिहार में उनका अध्यात्म प्रचार व्यापक रूप से रहा। और बिहार की धरती के बाहर भारत के अन्य राज्यों में भी। सज्जनों, भगवान श्री राम के उपदेश को सदगुरु महाराज पाठ कराया करते थे सत्संग में। पाठ आधार हो जाता है वक्ताओं के लिए, श्रोताओं के लिए। तो हम सबों के बीच में हमारे ही सेवक स्वामी विश्व बंधु बाबा रामचरितमानस सार सटीक से भगवान श्री राम के उपदेश का पाठ कर आप लोगों को सुनाया। भगवान अपनी प्रजाओं से क्या कहते हैं? मैं कोई ऐसी बात बताने नहीं जा रहा हूं जिससे आप लोगों को कष्ट हो। मैं ऐसे मार्ग को बताने के लिए जा रहा हूं जो मार्ग सुलभ है, सुखद है। सज्जनों, भगवान ने कहा कि अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपने से परिचित हो जाओ। आप किसी सभा में जाते होंगे तो अपना परिचय देते हैं। आई एम सो एंड सो, मैं अमुक आदमी हूं, मेरा पद ये है, मेरा नाम ये है, मैं फलाने गांव का हूं, मेरी शिक्षा, मेरा एजुकेशन इतना है, मैं इस कार्य में और या इस पद पर रत हूं, पदासीन हूं। परिचय देते हैं, लेकिन रियल परिचय कब होगा? अपने से
दरअसल में परिचित कब होंगे? मन, बुद्धि और चिंतन, इससे परे ईश्वर है। उनका चिंतन इससे परे है। अपने को जानने के लिए अपनी पहचान जब होगी तो ईश्वर की भी पहचान हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दुर्लभ किसके लिए है? हम आपसे ज्यादा ताकतवर देवता हैं। The deities are more powerful than the human being. देवता तो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन देवता को ये शरीर सुलभ नहीं है। कौन कहते हैं ऐसा? भगवान श्री राम कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवता के लिए सुलभ नहीं है शरीर। इस माने में तो आप ऊपर हैं, कहीं न कहीं देवता से तो ऊपर हो गए। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि भाग्य इसी बड़ा भाग्य इसीलिए है, वी आर रियली मोस्ट फॉर्चुनेट। हम आप भाग्यशाली कैसे हैं कि जो शरीर देवताओं को भी नहीं मिला वो शरीर हम सबों को मिला है। भगवान आगे कहते हैं, जरा पंक्ति पर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने बहुत बार इस पंक्ति को शायद बहुत लोग सुने होंगे। भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का घर है, मीन्स ऑफ होम। जितने साधन है सभी साधनों का घर है। डोर ऑफ द लिबरेशन, मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार इस शरीर में। सतगुरु महाराज कहा करते थे कि गाय हमारी माता है। गाय को शास्त्र वेद देवता विद्वान सभी ने गाय को माता कहा है। गौ माता की पूजा भी करते हैं। अभी तो शायद 1 या 2 दिन पहले आप जो हमारे किसान वर्ग के लोग होंगे गौ माता की पूजा की होगी। शायद दीपावली के बाद शुक्र आती है। शुक्र सज्जनों, उसमें गौ माता की पूजा की जाती है। उनके सिर पर पुष्प लोग रखते हैं, हरी घास रखते हैं, अक्षत रखते हैं, धान रखते हैं, प्रणाम करते हैं उनके चरण को छूकर। तो सदगुरु महाराज कहते थे उस गौ पूजक को पूछिए कि आप गाय बनना चाहेंगे? डू यू वांट टू बी अ कॉ? गाय बनना नहीं चाहेंगे। इसीलिए भगवान की वाणी अकाट्य होती है। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, मनुष्य का देह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं गौ माता के शरीर में भी मुक्ति का द्वार नहीं है।